और इन्होंने कोई एक चुनाव नहीं देखा है। अभी जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सालों के कितने चुनावों का अनुभव, तजुर्बा और हवा के रुख को भांप कर इन्होंने सरकारों को तय होते देखा होगा। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत लंबे अरसे तक पीटीआई न्यूज एजेंसी में रहे, सुरेंद्र दुबे जी यूएनआई न्यूज एजेंसी में रहे। तो एजेंसी के पत्रकारों की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ खबर जानते हैं, उसका पक्ष जो है वो छोड़ देते हैं पाठकों को तय करने के लिए इसमें माइनस और प्लस क्या है। वो विशुद्ध न्यूज़ बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक लगातार बताते रहता है। फिर नवल जी हैं और फिर हमारे नितिन जी हैं, वो भी हमें बताएंगे। मैं सबसे पहले सुरेंद्र दुबे जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, ख़ास तौर पर इसलिए कि पार्टियां कह रही है, खास तौर पर बीजेपी कह रही है कि इस बार के चुनाव में कुछ है ही नहीं। चुनाव बिल्कुल तय है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। कोई कहीं किसी तरह का ना अंडर करंट है, ना किसी तरह की बात है। आप उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से ही हम शुरू करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से लगता है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बिल्कुल गॉन डेड केस है, कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेंगी और यही हाल देश में होगा? पहला रिमार्क आपका। जी देखिए, मिहिर रंजन ने हमसे सवाल पूछा और मैं आप सबको बता दूं कि मिहिर ने अपने जर्नलिस्टिक करियर की शुरुआत मेरे साथ की थी लखनऊ में, और उस दौर से इस दौर तक उनका विचार बदला नहीं। वो जैसे पहले हमारा मान सम्मान करते थे वो आज भी करते हैं। अभी इन्होंने सवाल सबसे पहले माइक इसलिए थमा दिया कि वो मालूम है कि मैं जो कहूँगा काफ़ी हिम्मत के साथ और बहुत बहादुरी से कहूँगा जी। मैं किसी एंकर की भाषा को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। एंकर का काम है आपको भड़काना, आपको भड़कना भड़क जाइए, ना भड़कना ना भड़की। ही इज डूइंग हिज ओन जॉब। हमारा काम यह कि हम पत्रकार हैं तो हम क्या कहें। देखिए, 80 की 80 सीटों का एक नारा है और हर पार्टी जब चुनाव लड़ती तो एक नारा देती है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर चुनाव लड़े, कोई चुनाव नहीं जीते, फिर भी वो नेता हैं और हर बार ये कहते हैं कि भैया इस बार तो हम निश्चित जीतेंगे। हमें मालूम होता है कि हार रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी खबरें भी देते हैं, करते हैं कि चलिए लड़ने का एक जज्बे का निर्वाह कर रहा। अब पॉलिटिकल उस पर आते हैं। देखिए, आजकल चुनाव को समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और बहुत आसान भी है। तो चूँकि यहाँ सारी यंग जनरेशन बैठी हुई तो मैं थोड़ा पुरानी किताबें पलट के भी आप लोगों को बता दूं कि चुनाव कैसे एसेस किया जाता था और चुनाव कैसे होता था। आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा, पहले चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाता था। 2 बैलों की जोड़ी मतलब कांग्रेस, दीपक जनसंघ, बरगद समाजवादी पार्टी। आप जिस तरह के चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हॉल में 70% आबादी ने सुना नहीं होगा कि दो बैलून किसका निशान था, दीपक। इसीलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं कि चूंकि आप लोग एक मीडिया संस्थान से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बाजार में आज आप मतलब व्यापार कर रहे हैं उस बाजार का इतिहास क्या था। 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था और हम लोग तब बहुत छोटे होते तो नारा लगता था 2 बैलों की जोड़ी को भूलो मत, भूलो मत। कोई प्रत्याशी का नाम कोई पता नहीं करता था। अच्छा। 2 बैलों की जोड़ी मतलब कांग्रेस। बाद में उसका नाम बदल करके फिर उसमें गाय बछड़ा आया और गाय बछड़े से भी हटा करके इंदिरा गांधी ने फिर हाथ का पंजा कर दिया। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि चूँकि तमाम युवा पीढ़ी हमारे सामने है और एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे लगा कि सब लोगों को पता भी रहे कि चुनावी दुनिया इस देश में आज की तरह हमेशा नहीं थी, जहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात शुरू होती। हम लोगों के घर पर लोग जाते थे प्रत्याशी, और प्रत्याशी भी कम जाते थे,
जो फॉलोअर्स थे वो बता जाते थे, चाचा चाची दादी भाई सबसे मिल करके वो अपना एक बिल्ला दे आते थे, जो आजकल नहीं मिलता है। और हम जो लड़के होते थे वो जुलूस में इसलिए शामिल होते थे कि उसमें एक बिल्ला मिलेगा, और शाम को जब जुलूस खत्म हो जाएगा तो ट्रॉफी या कुछ चीज़ मिलती थी ताकि लड़के आ जाए। आज पूरा जमाना सोशल मीडिया पर आ गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर आपकी निगाह नहीं है तो आप चुनाव को एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इस बात को वर्तमान जो सत्ताधारी लोग हैं इन्होंने 2014 में समझा। अब उनके लिए यही सोशल मीडिया एक दिक्कत भी हो गया कि यार इस प्लेटफॉर्म से तो हम भी काम करते थे, अब ये दूसरे लोग जान गए हैं। आप सुबह से शाम तक कहीं मत जाइए, सोशल मीडिया पर टहलिए, क्या कहते हैं, यूट्यूब छानिए, आपको सब शाम तक पता चल जाएगा कि कहाँ हवा जा रही है। अब मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई हवा नहीं है, हर चुनाव में हवा होती है, बस एसेस करने का अंदाज होता है। कुछ लोग उस हवा को पकड़ लेते, कुछ लोग नहीं पकड़ लेते। इस बार की हवा क्या कह रही है? देखिए, इस बार की हवा में बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो भाजपा का पक्ष है वो कहता है कि नहीं हम किसी को नहीं आने देंगे, और कांग्रेस कह रहे हम आ रहे हैं। लेकिन दोनों अर्ध सत्य हैं आज की डेट में, पूर्ण सत्य नहीं है। अब आप देखिए किस किस लेवल पर कन्फ्यूज़न है। हम लोगों को 11 दिन बाद ये चुनाव आयोग ने बताया कि कितने % वोट पड़ा है, तो हम जो पूरा एनालिसिस वो तो कर गए कि वोट कम पड़ा। अब जब उन्होंने बता दिया तो हमसे कई चैनल के लोगों ने बताया कि हम नए ढंग से एसेस करेंगे भाई। तब तो हमने कहा कि 6% से 7% तक कम वोट पड़ा, तो उसका हमने एक अंदाज लगाया कि शायद जनता की नाराज़गी है, या उसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि नहीं जो बीजेपी को देने वाले थे वो गए, बाकी ने कहा यार कुछ होने वाला नहीं इसलिए हम नहीं जाएंगे। जी, अब ये अपना अपना असेसमेंट है। और साइकोलॉजिस्ट भी बड़े से बड़े ये तय नहीं कर पाए कि आखिर कम वोट पड़ना किस बात का द्योतक है। हाँ, जब जब परिणाम आ जाएगा तो हम बता देंगे कि क्या हुआ। जी, ये वैसे ही है कि जैसे डॉक्टर की असली पहचान तब है जब वो डायग्नोसिस कर दे कि आपका रोग क्या है। जी, मर जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया जाए कि फला ऐसे मर गया, तो उसका कोई मतलब नहीं। जी, 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 क्योंकि वो काम तो वो जो एक मतलब जमादार टाइप का आदमी वहाँ बैठा रहता है वही पोस्टमार्टम करता है, डॉक्टर कोई नहीं करता। जी, तो हम लोग इसको पोस्टमार्टम करने के बजाय आज हम जो एनालिसिस के नब्ज पकड़ें, और जो नब्ज पकड़ लेता है वही पत्रकार है। मैं नवल जी की तरफ जाना चाहूँगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। नवल जी, अभी दुबे जी